दोस्तों, पानीपत के युद्धों के बारे में तो सब जानते हैं। पानीपत के मैदान में कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, लेकिन आज मैं आपको पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बताऊंगा जिससे भारत में मुगलिया परचम की स्थापना हुई थी। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पहले मुगल शासक बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर उज्बेकिस्तान में एक शहर स्थित है फरगाना, उसका सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बन चुका था। दोस्तों, बाबर ने लगभग 1504 में अफगानिस्तान में एक शहर स्थित है काबुल, उस पर कब्जा कर लिया। उसकी अब निगाहें हिंदुस्तान पर थी। 12,000 की सेना के साथ वो पहुंच गया पानीपत। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास पूरी 1 लाख की फौज थी और कुछ हाथी भी थे। लेकिन बाबर अपने साथ तोपें भी लेके आया था, जो इब्राहिम लोदी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उससे पहले भारत में कभी भी तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बाबर अपने साथ अपनी बंदूकें भी लेके आया था। बाबर बिना कोई टेंशन के आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे अब तक समझ आ चुका था कि उसे अगर इब्राहिम लोदी का मुकाबला करना है तो उसे वो वहीं पानीपत में ही करना पड़ेगा। उधर इब्राहिम लोदी भी अपनी हाथी की सेना के साथ पानीपत में पहुंच चुका था। जैसे ही बाबर ने देखा कि इब्राहिम लोदी अपनी हाथी की सेना के साथ पहुंच चुका है, उसने तुरंत अपने सेनापति को बोला कि तुम तोपे दागो और उनको खत्म कर दो। बाबर के सेनापति ने अपनी सेना को तोपे दागने का आदेश दिया और उन्होंने तोपे दाग। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना के पास तोपों से लड़ने का अनुभव ही नहीं था। उसके हाथी घबराकर अपनी ही सेना को मारने लगे, कुचलने लगे। आखिर में बाबर दिल्ली का राजा बना और उसने 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर राज किया। यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, आपको बताना कि बाबर ने कैसे अपने दिमाग का यूज करके इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को भी खत्म कर दिया। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली हिस्ट्री वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।